हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं VLOOKUP फंक्शन के साथ ट्रिम फंक्शन कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सिंपली मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोड है, नेम है और सिटी है। मेरे को कहा गया है कि इन कोड के बेसिस पे नेम फाइंड आउट करो। करने के बहुत सारे तरीके हैं, इंडेक्स मैच है, VLOOKUP से भी ये काम हो जाएगा, बहुत दूसरे भी तरीके हैं, बट मैं आपको VLOOKUP से बताऊंगा कि ये काम कैसे करेंगे और ट्रिम की जरूरत क्यों पड़ी वो भी मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं अपनी वीडियोस में VLOOKUP के बारे में बता चुका हूं और ट्रिम के बारे में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो देखो फिर ये वाली वीडियो देखो, नहीं तो ये एडवांस हो जाएगी आपके लिए। अब VLOOKUP फंक्शन लगाते हैं और इस कोड के बेसिस पे नेम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये समझो किसी ने ना मास्टर शीट है जिसको हम छेड़ नहीं सकते, मास्टर डेटा को हम कभी एडिट नहीं कर सकते। हम अपने कहां पे, जहां पे आप डेटा फेच करना चाहते हो वहीं पे आप कुछ करना होगा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मास्टर डेटा हम कभी हैंडल नहीं करते। ओके, तो यूज करते हैं इक्वल टू VLOOKUP। ये मेरी लुकअप वैल्यू जिसके कॉलम को करूंगा मैं फिक्स, क्योंकि सारा डेटा कॉलम में ही है, रो चेंज होनी जरूरी है यहाँ पे। कॉमा, टेबल एरे कहां है हमारा, टेबल एरे यहाँ पे है, मैं सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे नेम चाहिए और F4 से कर देंगे इसे फिक्स ताकि ये नीचे की तरफ ना भागे। कॉमा 2,0 ब्रैकेट किया क्लोज, एंटर किया प्रेस, NA आ गया सबसे पहले और दूसरों पे अप्लाई कर देता हूं। ओके, मैं नीचे गया, दूसरों पे अप्लाई कर दिया कंट्रोल D की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे क्या समझूं कि ये मेरा फॉर्मूला मैंने गलत लगाया या सही, क्योंकि कुछ में तो ये डेटा दे रहा है, जैसे यहाँ पे दिया सूरज दिया तानिया दिया, बट कुछ में नहीं दे रहा। क्या मैं दोबारा लगाऊं या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? अगर आप इंडेक्स से मैच से भी ये वाला अभी करोगे ना, वो एरर ही देने वाला और ये तीन ही वैल्यू देने वाला है। उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूं। मैंने क्या किया है कि जो मेरी मास्टर शीट है, कई बार आपके साथ भी हो सकता है मास्टर शीट भी कोई फिलअप करता है, उन्होंने क्या किया, पोस्ट और प्री में कुछ स्पेसेस इंसर्ट कर दिए। ओके, कई बार हो जाते हैं, जैसे ईडी से पहले बहुत सारे स्पेस होते हैं और एक्सेल क्या करता है, स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पे उसने NA दिया। 104 परफेक्ट है, मास्टर में भी 104 परफेक्ट है, कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पे तो स्पेस है ही नहीं। अब एक काम कर सकते हैं, ये डेटा फाइंड आउट करने के लिए मैं ना यहाँ पे स्पेस दे दूं। जैसे मैंने दोबारा दिया, 2 स्पेसेस है, 2-3 स्पेस है, जैसे मैंने स्पेस दिया मानस उसने फाइंड आउट कर दिया। तो मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी कि स्पेस होने के कारण वो आपको डेटा नहीं दे पा रहा। बट ऐसे में कितनों के साथ करूं? अभी तो मुझे पता है ना कि 2 स्पेस है, सारे कोड्स में मैं कितने स्पेस लगाऊं? किसी के में स्पेस आगे है, किसी में स्पेस पीछे है, तो ये तो तरीका हो गया फेल। VLOOKUP तो ये काम कर ही नहीं पाएगा, उसे चाहिए परफेक्ट डेटा। दूसरा तरीका क्या, वाइल्ड कार्ड से कर लो, इससे भी हो जाएगा ये काम। बट ट्रिम से कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब ट्रिम क्या काम करेगा, सिंपली स्पेसिस हटाता है वो डेटा में से, आगे और पीछे जो भी स्पेस होगा वो हटा देगा, मिडिल से नहीं हटाएगा, हमेशा आगे और पीछे से हटाएगा। तो अप्लाई कैसे करना है और किस पे करना है? क्या मुझे लुकअप वैल्यू पे करना है क्या, या फिर टेबल एरे पे करना है, या फिर कॉलम नंबर पे, या फिर रेंज लुकअप पे? हमें हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी परफेक्ट है। देखो अगर परफेक्ट नहीं होती यहाँ पे डेटा फैच नहीं होता। हमें जो ट्रिम फंक्शन लगाना है वो लगाना है टेबल एरे पे, मतलब इस रेंज पे A2 से लेके B10 तक। अब एडिटेबल फॉर्म में ले आया मैं, जब लुकअप वैल्यू का कॉमा के बाद लगाना है हमें ट्रिम, मैंने लगाया ट्रिम, टैब प्रेस करके अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट इसने ओपन कर दिया, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहीं पे डाल दिया मैंने। सिंपल कुछ नहीं किया, सिंपल ट्रिम डाला और पूरे एरे को उठा के ट्रिम के अंदर डाल दिया, एंटर कर दिया प्रेस और दूसरों पे मैंने अप्लाई कर दिया। मैं तो चला था इसे ठीक करने के लिए, इसने तो और एरे दे दिया, जो डेटा आ रहा था अब वो भी नहीं आ रहा। दूसरी चीज ध्यान रखने की बात यहीं पे है, जब भी आप VLOOKUP के साथ ट्रिम फंक्शन यूज करो, सिंपली एंटर प्रेस करने से कोई काम नहीं होने वाला। आपको वहां एक और चीज प्रेस करनी होगी और जिसको कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है कि आपको टेबल एरे को डालना है ट्रिम के अंदर, दूसरी चीज कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर और दूसरे पे कर दूंगा अप्लाई। डेटा आपके सामने है, कैसे मैंने VLOOKUP के साथ ट्रिम फंक्शन यूज किया। तो एरे से ही ये एग्जीक्यूट होगा। दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी, इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 2 चीजें याद रखनी है, टेबल एरे को हमें ट्रिम के अंदर डालना है और दूसरा क्या है, हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, ना कि सिंपल एंटर। तो किस तरह से जब आपके डेटा में, क्योंकि मास्टर डेटा हम कभी नहीं छेड़ते, ओके, या तो आप यहाँ पे एडिट करो, जो कि आप पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर पाओगे। कितनों के साथ करोगे ना, आप इस लुकअप वैल्यू में स्पेस डाल सकते हो, नहीं पता आपको कितने स्पेस वहां पे कैरेक्टर डालने हैं। जब आपको नहीं पता तो सिंपली आप ट्रिम के साथ यूज करो VLOOKUP
और अपने डेटा को कर लो फेच। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया किस तरह VLOOKUP के साथ ट्रिम फंक्शन यूज करके डेटा फेच करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ इसी फंक्शन के बारे में और नए फंक्शंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।